नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नीलोखेड़ी की आवाज। आज हम पहुंचे हैं निगदू मंडी के अंदर। आप देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ियां गेहूं की भरी खड़ी है और ये गाड़ियां पता लग रहा है कि 3 दिन से ऐसे ही भरी हुई खड़ी है, इनको कोई ले जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर समस्याएं बता रहे हैं कि जो डीएफएससी है वहां पर स्पेस नहीं मिल रहा। इसके लिए किसान और व्यापारी दोनों परेशान हैं। और आप देख रहे हैं इसके लिए जो है बहुत से कट्टे ऐसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे ही पड़े हैं। बरसात का ऊपर से कभी कभी कहर किसानों पर जो है इसका भारी प्रभाव डालता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कट्टे ऐसे ही पड़े हैं और ये बरसात के दिनों में इनकी स्थिति क्या होगी आप भली भांति देख सकते हैं। किसान परेशान है और जो सरकार वादा करती है कि हम कम समय में उनकी पेमेंट है उनके खाते में डाल देंगे, जब तक गेहूं का उठान नहीं होगा तो पैसे कहां से आएंगे। तो हम मंडी के प्रधान है शमशेर सिंह दावड़ा जी, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि क्या कारण है जो गाड़ियां ऐसे भरी हुई खड़ी है। आप देख रहे हैं सभी गाड़ियां ऐसे ही, आप काफी लंबी लाइन यहां पर देखने को आपको मिलेगी। जहां तक भी कैमरे की नजर जाती है वहां तक आपको ऐसे ही गाड़ियां खड़ी हुई नजर आएंगी। तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल 3 दिन से लगातार बताया जा रहा है कि गाड़ियां ऐसे ही खड़ी है क्योंकि वहां पर इनको खाली करने का स्पेस नहीं मिल रहा। तो हम बातचीत करना चाहेंगे। प्रधान जी, क्या बताना चाहेंगे, यहाँ पर इतनी गाड़ियां भरी खड़ी है और मंडी में काफी अनाज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो जिससे किसान परेशान है। आज किसानों के बार बार कॉल आ रहे हैं कि हमारी जो गेहूं है उसका उठान नहीं हो रहा। क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि पहले तो मैं प्रेस वालों का धन्यवाद करता हूं कि हमारे पास पहुंचे। जो गाड़ी डीएफएससी की लोड हुई थी वो 3 दिन से स्पेस की वजह से अनलोड नहीं हो सकी। मंडी में अभी यहीं खड़ी है। इसमें ट्रांसपोर्ट का तो कोई खोट नहीं है, इसमें तो सिर्फ प्रशासन की लापरवाही है। अब भी हमारा 2,60,000 बैग पेंडिंग पड़ा है और जब भी हमारे को सिर्फ आश्वासनों दिया जाता है, इसके बाद और कोई काम नहीं हो रहा है। डीएफएससी साहब ने भी कहा था कि भी निशंक लगेगा, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। गड्डी ऐसी खड़ी है जबकि जिम्मेदारों की पेमेंट भी पेंडिंग पड़ी है। तो हम निवेदन करते हैं डीसी साहब से कि हमारा समाधान हो, स्पेस मिले और ये गाड़ियां सब उतरे। धन्यवाद। किस किस एजेंसी की कितने कितने कट्टे जो आपके यहाँ पेंडिंग रहते हैं? ऐसा है, डीएफएससी के 1,10,000 और वेरा उसके 84,000, जबकि 65,000 एफड के पेंडिंग पड़े हैं। तो सभी मंडियों का माल उठ चुका है, सिर्फ निगदू मंडी है जो पीछे रह रही है। निवेदन है कि कल से कार्रवाई हो, हमारे को वैसी आश्वासन नहीं दे, कार्रवाई करें कृपा। धन्यवाद। हमारी डीएफएसओ से बात जब हमने करने का प्रयास किया तो कॉल नहीं उठ पाई। इसके साथ साथ नोडल अधिकारी से बात हुई है, साहब सिंह जो खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी भी है, उनसे बातचीत करने के बाद पता लगा कि वो कल उच्च अधिकारियों से बातचीत करके इस समस्या का समाधान करा देंगे, ऐसा सुनने में आया है। तो हमारे साथ एक व्यापारी और है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि उनके साथ भी ऐसी स्थिति है क्या जो उठान उनका नहीं हो रहा। क्या बताना चाहेंगे सर, क्या आपकी दुकान पर भी ऐसे हालात है? मेरी क्या लगभग सभी दुकानों पे ऐसे हालात हैं। डीएफएससी का माल जो है वो बिल्कुल लोडिंग बिल्कुल ना के बराबर है। कई गड्डियां भर के खड़ी हैं, जाम की स्थिति हो रही मंडी में, आप देख सकते हो पार्क पे खड़े हैं, ये सब लोडिंग करके खड़े हैं, लोडिंग नहीं हो पा रही। तो डीसी साहब से जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उनसे यही प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करें। किसानों को प्रेशर भी अभी पेमेंट नहीं आ रही उनकी, फोन पे फोन आते हैं हमारी पेमेंट क्यों नहीं आ रही। हम कहा लोडिंग नहीं हो रही अभी। लोडिंग के लिए डीएफएससी को भी अपना स्पेस बनाएंगे, कहीं इनको उतरवाएंगे, जिसके भी ज़्यादा माल है उसको उतरवाएंगे। आप ठीक है, वेयर हाउस में थोड़ी समस्या है, डीएफएससी में ज़्यादा समस्या है। डीएफएससी साहब से यही प्रार्थना है कि कोई स्पेस बनाओ, इस समस्या से निजात दिलवाओ हमारी मंडी को। आपने बातचीत करने का प्रयास नहीं किया डीएफएसओ साहब से? करते हैं, जब बातचीत भी करते हैं, जब ये आश्वासन मिलता भी शाम को हो जाएगा, सुबह को हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कल डीसी साहब के ऑफिस में गए, डीसी साहब नहीं मिले, एडीसी साहब मिले थे,
उनसे बात करी, वो भी कह रहे थे भी चलो शाम तक का समय दो, हो जाएगा। वहीं डाक के 3 पात कोई समस्या कोई समाधान नहीं हो पाया। प्रधान जी, जैसे कि आपको एक जिम्मेदारी मिली है पूरी मंडी की, आप देख रहे हैं, मैं भी काफी समय से आपके पास बैठा हूँ, बार बार व्यापारी आपके पास आ रहे हैं और किसान भी आपके पास आ रहे हैं, तो वो बड़े परेशान लग रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, व्यापारी भी परेशान है और किसान भी परेशान है और हम भी परेशान हैं। दफ्तरों के चक्कर काट काट के हम भी परेशान हैं। डीएफएससी साहब से बहुत रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन उन्होंने अब तो फोन भी उठाना बंद कर दिया है। जबकि ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है, गाड़ियां बहुत है, लेकिन स्पेस की कमी है। मेन स्पेस ही है जो जिसकी वजह से लेट हो रहा है हमारा लिफ्टिंग का काम। एक दिन यहाँ मंडी का दौरा किया था सीओ साहब और डीएफएसओ साहब ने, तो उस दिन क्या आश्वासन आपको दिया गया था? ऐसा है, सीओ साहब और डीएफएससी साहब हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग ली, तकरीबन 2-3 घंटे हमारी दुकान पे मीटिंग हुई थी। उसमें जो भी मीटिंग में फैसला लिया गया उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो एक जीरो के बराबर ही रही मीटिंग, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो थोड़ा बहुत 1-2 स्पेशल लगी हैं, उसी में होया, इतना भी नहीं तो सारे का सारा माल पड़ रहा था। जबकि कच्ची मंडी की फेंसिंग हो रही है, कारसा 15-20 किले है माल कच्ची मंडी में है, उसकी जिम्मेवारी भी अब सरकार की होगी। यदि बारिश होगी तो हमारी नहीं होगी उसकी जिम्मेवारी। जैसा कि उस दिन सीओ साहब ने ऐसा बोला था कि हम वहां पर जा करके स्पेस की व्यवस्था करवाएंगे, तो वो यहाँ से शायद वहां गए भी थे, तो वहां जाने के बाद क्या आप पर कोई कॉल आई कि हमने समस्या का समाधान कर दिया है या नहीं किया? ऐसा है, वो यहाँ से एफसीआई के वहां गए थे रास्ता देखने के लिए, लेकिन रास्ता तो वहां बड़ी गाड़ी का नहीं है, मीडियम सी गाड़ी जाती है। उसके बाद हमारे को बोला था कि भी निस्संग स्पेशल प्लेटी का एक 2 लाख कट्टों का प्रावधान होगा, वो कुछ नहीं होया। वो बात हफ्ते सारे की हो गई है। ये भी बोला था कि भी यहाँ मंडी में हमारे ओपन माल लगेगा ना, उसके बारे में कोई दोबारा चर्चा हुई। क्रेटे भी हमने किराए पर ले ली थी, सब कुछ कर लिया था, लेकिन कार्रवाई धीमी है, कोई वह तेज कार्रवाई नहीं है। इसीलिए पीछे है हम मंडी में, इसीलिए हमारा माल पीछे है। प्रशासन से निवेदन यही है कि हमारा कल में अब अगले दिन 2 दिन में माल उठान होना चाहिए। परेशानी तो देखो जी, परेशानी तो मुनीम भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है, जिम्मेदार भी परेशान है, बाकी जो लेबरदार ये भी परेशान है, काम चल नहीं रहे, क्या करे क्या ना करे, कि सामने पेमेंट नहीं आ रही, वो भी परेशान। यही प्रार्थना आपके माध्यम से जो भी संबंधित अधिकारी हैं, इस समस्या को निगम मंडी से निजात दिलवाया जाए, निगम मंडी को कमाल उठाया जाए, यही प्रार्थना है बस। नीलोखेड़ी की आवाज की भी प्रशासन से अपील है कि आप देखें, यहाँ व्यापारी और किसान दोनों परेशान हैं और जो ड्राइवर लोग हैं वो भी ऐसे ही खड़े हैं। वो बोलते कि हमारी मजदूरी का क्या, जब तक हमारी गाड़ी चलेगी नहीं तो हम अपने गाड़ियों की किस्त कहाँ से भरेंगे। तो ऐसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियां 3 दिन से लगातार खड़ी हुई हैं, इनका जो उत्तरदायी जो है वहां पर नहीं हो पा रही। तो मेरी भी प्रशासन से अपील है कि आप इसका संज्ञान लेते हुए इस समस्या का समाधान जल्दी करें, ताकि किसान और व्यापारी परेशान ना हो, उनको उचित समय पर अपने खेती का जो मूल्य है वो मिल पाए, जो सरकार का वायदा है वो पूरा हो पाए। तो आप देख रहे थे नीलोखेड़ी की आवाज, इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि किसानों की और व्यापारियों की समस्या प्रशासन तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे नीलोखेड़ी की आवाज। जय हिंद, जय भारत।